ये अभी सीख हो रहे ना। ये अभी सीख हो रहे अच्छा। अच्छा सीख हो के फिर इसको किलो भी बनाते हैं। सही सही। किलो भी बना के फिर उस सामने जो कटवी पड़े है ना, उसके ऊपर हम स्टीम देंगे। ये वाली कटवी इधर आई है ना, ये कटवी में हम स्टीम देंगे। ये अब इसको टूम टूम डालें ताकि उसके हिसाब से करें। ज़बरदस्त। ये जी अब हम इनको पिरोया जा रहा है। ये हैं जी यहाँ के सीख एक्सपर्ट, सीखें लगाने के माहिर। माशाल्लाह। क्या नाम है भाई आपका? शेर आबिद शराफत। माशाल्लाह जी, आपको समझ तो आ गई होगी उन्होंने क्या कहा है। माशाल्लाह ये देखें जी, ये शेप में आ रही है माशाल्लाह। ये सेब भाई दुम्बे में टिक्के के लिए सबसे अच्छा गोश्त जो है ना पुट का होता है। सबसे अच्छा सबसे जो टिक्के के लिए गोश्त हम बनाते हैं ना, और जो हम गाहक को बताते हैं कि यार जो कस्टमर पूछते हैं ना कि यार कौन सा गोश्त टिक्के के लिए अच्छा है, तो सबसे अच्छा सबसे फर्स्ट पोजीशन ये पुट का गोश्त है। और इसके बाद जो है ना फिर चांप और सीना वगैरह। ये मैंने आप लोगों के लिए पुट का गोश्त कटवाया है। मतलब पुट इसका मतलब हम सादा जुबान में बताते कमर का गोश्त लीजिए। और ये दुम्बे में सबसे कम गोश्त यही होता है। अच्छा। लेकिन सबसे कम होता है, लेकिन सबसे बेहतरीन होता है। ज़बरदस्त। तो अभी इंशाल्लाह ये भी सीख भी बनाएंगे। अभी हम सबसे जाएंगे कम और सबसे बेहतरीन। हाँ, फिर हम जाएंगे उधर कढ़ाई पे। इंशाल्लाह ये कोयलों का भी मतलब ये लग जाएंगे। कोयले अभी हो रहा है कोयला जब बन जाएंगे तो फिर सीख पे लगाएंगे। फिर उसके बाद दोबारा क्या कहले फिर आ जाएंगे। तो इस सारे प्रोसेस में कितना टाइम लग जाएगा? ये इसमें कि अगर आप सीख में बनाना चाहते हो तो आधा घंटा लगता है। ठीक। फिर क्योंकि हमने उसको स्टीम भी देना है तो इसके ऊपर तो 1.5 घंटा लगता है। ठीक है ना। आओ ज़्यादा कढ़ाई वगैरह देखते हैं। चलो। आराम से आराम से। जब इस चूल्हे का कढ़ाई बनाएंगे ना, और वो साथ चूल्हा लगाएगा, चूल्हा लगाएंगे ना इसको फिर हम मतलब है कि ये चूल्हा लग गया। अब इसमें थोड़ा ऑयल डालेंगे। इसमें लोग ऑयल को भी पसंद करते हैं और इसका अपना लाड हो जाए उसमें भी पसंद करते हैं। ठीक तो है। हमें आप किस में खिलाएं? तो हम आपको ऑयल में बना देंगे, क्योंकि आपके साथ जो और दोस्त यार हैं उसको लाड से थोड़ा सा वो है ना, तो हम ऑयल में बनाएंगे इस दफ़ा। ठीक है। क्योंकि गोश्त का अपना चर्बी थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए मैंने लाड नहीं डाला। उसमें लाड डालने की ज़रूरत आपने महसूस ही नहीं की है। यानी कि ये ज़्यादातर हाँ। क्वांटिटी जो है वो इसके अपनी चर्बी की होगी। बिल्कुल। क्योंकि घी कम मिकदार में डाला जाता है, यानी कि हमारे दिल के लिए भी और सेहत के लिए भी अच्छे। दूसरी बात यह है कि अभी इसमें जब हम इसका लाड में बनाएंगे ना उसका जायका फिर दुगना हो जाता है ना। तो कहने से मुराद ये है कि अभी इसमें हम इतना नमक डालेंगे, थोड़ा सा नमक डाल दिया इसमें, थोड़ा सा नमक डाल दिया इसके अंदर।
ठीक है। अभी इसके ऊपर ढक्कन दे के, ताकि ये जो गैस लगा हुआ है ना, जिसमें चूल्हे लगे, जी जी। ये चूल्हा तकरीबन 5-6 मिनट तक इस तरह इतना होगा, तेज़ होगा। ठीक। फिर 5-6 मिनट के बाद फिर इसको स्लो किया जाएगा। सही। स्लो किया जाएगा, फिर स्लो तकरीबन ये 50 मिनट तक इस तरह स्लो होगा। ठीक हो गया। 50 मिनट के बाद ये फिर इसका पूरा पानी सिस्टम निकलेगा ना, 50 मिनट के अंदर ये अपना पानी खुश्क कर देगा। फिर उसके बाद अदरक, काली सब्ज़ मिर्च और टमाटर डाले जाते हैं। फिर उसके 50 मिनट के बाद फिर 15-20 मिनट वो टमाटर के ऊपर स्टीम लेंगे, ताकि टमाटर उसके अंदर सही गल जाए। फिर 15-20 मिनट टमाटर डालने के बाद फिर उसके बाद इसका गैस थोड़ा सा ज़्यादा करके फिर इसमें टमाटर हल्का मिक्स करके और काले में डाल के फिर कढ़ाई तैयार हो जाएगी। माशाल्लाह, ठीक है जी। ज़बरदस्त। तो अब इसके ऊपर ढकना रखा जाएगा, ढकना रखो उसका इसके ऊपर। हाँ, ये 5 मिनट तक इस तरह तेज़ गैस होगा। उसके ऊपर बिल्कुल हल्की आंच पे इसको रखेंगे, ताकि ये अपना पानी छोड़ दे। जब ये अपना पानी गोश्त में भी पानी हो जाता है ना बहुत, तो जब पानी गोश्त अपना छोड़ देता है ना, तो फिर ये पानी इसके अपना पानी के अंदर ये पक जाएगा। तो इसीलिए शिनवारी यानी कि हमें फालतू पानी डालने की उसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, कई कस्टमर होते हैं कहते हैं हमें जल्दी चाहिए। फिर जब हम इसको गैस चूल्हा तेज़ करेंगे, फिर उसमें ये होता है कि फिर ये गोश्त जो है ना अपना पानी भी छोड़ देते हैं, अपना दूसरा पानी भी डाल दो, तो फिर गोश्त का थोड़ा सा आ जाते हैं जायके में, वो आ जाते हैं, फ़र्क लग जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर आपके पास आना हो तो टाइम निकाल कर टाइम के निकाल के भाई, अगर आपके पास 1.5 घंटा है, 2 घंटे में जहन में रखो कि यार मैंने शिनवारी भी जाना है और मैंने 2 घंटे वहाँ पे लगाना है, क्योंकि शिनवारी का काम ऐसा ही है ना, इसमें जल्दी वाला काम हो नहीं सकता ना। तो ये बात है। तो कुकर तो है नहीं, अक्सर होटलों पे ये होता है कि वो कुकर में बना के बस 15-20 मिनट कुकर में डाल देते और 15-20 मिनट उसको फिर टमाटर डाल के बस लगा देते। वो वाला शिनवारी में होते नहीं। ठीक है सर भाई, ठीक हो गया जी, अभी अब तकरीबन 50 मिनट के बाद इसमें टमाटर डाले जाएंगे। चलें फिर हम 50 मिनट के बाद आपके साथ दोबारा इंशाल्लाह आ जाए। उधर टिक्की शिक्की तो लग गए, इसको हम आएंगे और फिर देखेंगे। अब टिक्कों की तरफ आते हैं। ये सर भाई टिक्की अभी कोयलों पे लग गए। ठीक है, ज़बरदस्त। ये कोयलों पे लग गए, ये तकरीबन आधा घंटा तकरीबन ये ले लेगा कोयलों पे। आधे घंटे के बाद फिर हम इसको कटरी में डाला जाएगा। फिर कटरी को इस तरह आटे से सील कर देंगे, जिस तरह इसके पे सील लगे। ठीक है, इसी तरह आटे का सील उसका होगा, ढक्कन दे के फिर ये आधा घंटे के बाद घंटा इसको स्टीम देंगे। तो टोटल इसमें 1.5 घंटा लग जाते हैं। ज़बरदस्त, ठीक है सर भाई, बेहतरीन। हम फिर कावी का थोड़ा सा मजा ले लें। क्या जी ख्याल जी है? बिल्कुल चलते हाँ हैं। ना, ये नहीं कि चलिए। आप जाए और काशिफ भाई लोग उड़ाना दे। ठीक है जी।